हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिशत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो प्रश्न हम देखने वाले हैं, इस टाइप के प्रश्न अक्सर दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर दिया जाएगा। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है सवाल में, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, 10% वार्षिक की दर से क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप, वृद्धि। क्लियर है, 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये दोस्तों आपको बताना है। वर्तमान जनसंख्या क्या है दोस्तों, 18,000 है। ठीक है, इस सवाल की 2 ट्रिक दोस्तों आपको बताऊंगा, जो ट्रिक आपको अच्छी लगे उस आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसकी पहली विधि देखेंगे दोस्तों। सवाल में क्या दिया कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों वर्तमान। ठीक है, वर्तमान के बाद क्या हो गया, पहला साल आएगा। क्लियर है, 2 साल की बात कर रहा है वो कि किसी नगर की जनसंख्या भी वर्तमान में 18,000 है, इसको 10% वार्षिक की दर से अब बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो ये हो गया पहले वर्ष बाद, और ये हो जाएगी दोस्तों दूसरे वर्ष बाद। अभी वर्तमान में कितनी है जनसंख्या, यहाँ पर 18,000। क्लियर है, कितनी है वर्तमान जनसंख्या दोस्तों, 18,000 है। अभी क्या करना है, वो बोल रहा है आपसे कि प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है, 10% वो बढ़ती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 100 में जोड़ के लिखना है। क्या करना है, 100 में जोड़ के लिखना है, कितने प्रतिशत बढ़ रही है वो, 10% बढ़ रही है तो 100 में जोड़ देंगे 10 तो कितना हो जाएगा 110, और बटे में क्या लिखना है दोस्तों, 100 लिखना है। क्लियर है, ऐसा ही दोस्तों ये तो बढ़ गई पहले वर्ष, ऐसी की ऐसी दोस्तों बढ़ेगी दूसरे वर्ष। कितने प्रतिशत बढ़ेगी, यहाँ भी 10% बढ़ेगी, तो भाग कैसे लगाएंगे दोस्तों, 100 से। क्लियर दोस्तों, तो क्या किया दोस्तों मैंने, यहाँ पर जितना प्रतिशत वो बोले कि इतने प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है, 20 का बोलता है कि 20% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 20 प्लस करके लिखते हैं, यानी कि 120/100 लिखते हैं। क्लियर दोस्तों, अब सिंपल सा आप इसको काट लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 1 शून्य से दोस्तों आपकी ये 1 शून्य कैंसिल हो जाएगी, इस शून्य से दोस्तों आपकी ये शून्य कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 शून्य से दोस्तों आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, क्या बचा, इधर से बच गया दोस्तों आपका 180 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है दोस्तों, 11 गुणा 11 हो जाएगा आपका 121। 180 और 121 का दोस्तों आप गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 21,780। जब आप इनका गुणा करेंगे 180 का और 121 का, तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 21,780, और ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। यानी कि उस नगर की जो जनसंख्या है 2 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 21,780 हो जाएगी टोटल। भैया वो पूछता है दोस्तों कि कितनी बड़ी है, तो क्या करते हैं फिर इस 21,700 में से दोस्तों हम 18,000 को माइनस कर देते, तो हमें पता चल जाता कि कितनी जनसंख्या बड़ी है। इस सवाल को दोस्तों आप एक बेसिक ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे, वो बोल रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 18,000 है, तो ये 18,000 ले लिया हमने। क्लियर है, हर वर्ष कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 10% बढ़ रही है, तो पहले वर्ष कितनी बढ़ेगी, तो इसका 10% निकाल लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 10/100। निकालने के लिए क्या करते हैं, 10% निकालना है, तो 18,000 का क्या करेंगे, 10 बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 लिखेंगे। बटे में 100 क्यों लिखते हैं, ये था 10%, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं दोस्तों, 100 लिखते हैं। क्लियर है, अब 2 शून्य से आपकी 2 शून्य दोस्तों कैंसिल हो जाएगी, ये कितना बच जाएगा आपका 1800। क्लियर दोस्तों, यानी कि पहले वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, 1800 बढ़ेगी। अब इस 1800 को क्या करेंगे दोस्तों, आप इस 18,000 में जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 19,800। क्या हो जाएगा, इसमें आपको जोड़ना है 18,000 में दोस्तों
प्लस कितना कर देंगे 1800, ये क्योंकि पहले वर्ष में जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये 2 शून्य दोस्तों वैसी की वैसी हो जाएगी। ये 8 वैसा का वैसा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये वैसा का वैसा, यानी कि 19,800 हो जाएगी। ये हो गई दोस्तों पहले वर्ष में। अब आपको पता करना है कि दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ेगी, तो फिर काय का प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, 19,800 का 10% निकाल लीजिए। 19,800 का 10% यानी कि 10/100। क्लियर दोस्तों। एक शून्य से एक शून्य कट कर लीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट कर लीजिए, निकल के आ गया आपका 1980। कितना निकल के आया दोस्तों 1980। अब इस 1980 को दोस्तों आप जोड़ दीजिए 19,800 में, तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ 19,800 प्लस 1980। इनको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 वैसा का वैसा आ जाएगा। 8 यहाँ से निकल के आएगा, 8 दूनी 16, 17 का 7 हासिल कितना आया दोस्तों 1 आया। 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 10 और 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 11, 11 का 1 हासिल फिर से 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे निकल के आ जाएगा 2, 21,700 आपका यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो विधि दोस्तों आपको सरल लगे उससे आपको सवाल को हल कर लेना। ये है दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक और ये इसकी बेसिक विधि। आप जो चाहें उस ट्रिक से सवाल को हल करें, लेकिन सवाल का आंसर आपका सही आना चाहिए। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21,780। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर, देखेंगे हमारा सवाल नंबर दूसरा। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही हो, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। सवाल बिल्कुल पहले सवाल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर चेंज जो किया गया है वो सवाल में क्या है दोस्तों, इस बार आपसे सवाल में क्या पूछा गया है दोस्तों, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपसे पूछी गई है। इससे जो पहला सवाल हमने किया था उसमें क्या पूछा था, 2 वर्ष बाद की। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है इसकी, 1,21,000 है। क्लियर है। इसकी यदि आपको 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी रहती है दोस्तों, तो कैसे निकालते हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ रही प्रतिवर्ष 10%। तो क्या करते थे हम, 100 में 10 जोड़ेंगे, 110/100 गुणा 2 वर्ष तक बढ़ रही है, तो फिर एक बार और करेंगे 110/100। इसको हल करके आप निकाल सकते हैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। लेकिन सवाल में इस बार आपसे पूछी गई दोस्तों 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे वर्तमान। ठीक है, ये इससे 1 वर्ष पहले की जनसंख्या और ये हो जाएगी इससे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों इसकी, 1,21,000 है। कितनी है, 1,21,000। क्लियर है। अब दोस्तों पहले की पूछी, इसलिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा चेंज करना है। वो क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम करते रहते हैं 110/100, अब आपको क्या कर लेना दोस्तों, आप कर लीजिए 100/110। ऊपर क्या लिखना है, इस बार 100 लिखना है, और बटे में जितने भी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष 10% की, तो 10 जोड़ के लिख देंगे। कितने वर्ष तक हो रही है, 2 वर्ष तक। तो एक बार और करेंगे 100/110। क्लियर है। इसको सिंपल सा हल कर लेंगे दोस्तों। 1 शून्य से आपकी ये 1 शून्य कैंसिल हो जाएगी, इस 1 शून्य से आपकी ये शून्य कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है। ये 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा, और ये 121 एकम 121 ये कट जाएगा, 3 शून्य वैसी की वैसी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब ऊपर से हमारा क्या बच गया, इधर से 1000 बच गया और इधर से कितना बच गया दोस्तों, 100 बच गया। इनका गुणा कर लीजिए दोस्तों, 1000 गुणा 100 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका 1,00,000। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 1,00,000, और ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको दोनों विधि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि जब 2 वर्ष बाद की या 3 वर्ष बाद की, कितने भी वर्ष की पूछे, अगर बाद की जनसंख्या आपको निकालनी है तो आपको इस विधि से निकालना है, और यदि आपसे पहले की जनसंख्या पूछे तो आपको ये वाली विधि से निकालना है। ठीक है, सिर्फ करना कुछ नहीं दोस्तों, बाद वाला पूछे तो इससे करना है और पहले वाला पूछे तो इन संख्या को क्या करना है, पलट देना है। ठीक है, इसमें हम नीचे 100 लिखते थे, इसमें क्या करेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे। इसमें ऊपर जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं। जैसा कि 10% की वृद्धि
वृद्धि हो रही थी तो यहाँ पर ऊपर लिखा 100 में 10 जोड़ के 110, वैसे ही यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बटे में लिखना है। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। क्या दिया गया है, एक मशीन का मूल्य 8100 रुपये है, यानी कि 8100 रुपये है। यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही हो तो पहला प्रश्न आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, और दूसरा सवाल है आपका इसी में कि 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस एक ही सवाल में आपको दोनों चीज़ समझा दूंगा कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कैसे निकालेंगे और 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपसे दोनों चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी दोस्तों, कोई एक ही प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा। क्लियर है, तो आइए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। ट्रिक हमारी दोस्तों वही रहेगी, पहले हम क्या निकालेंगे, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। ठीक है, पहला वाला सवाल हम करेंगे कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करेंगे। ट्रिक दोस्तों आपकी बिल्कुल वही रहेगी। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है आपको, अभी तक जो हमने सवाल किए पहला और दूसरा, उसमें हमसे क्या बोला गया था कि 10% की क्या हो रही थी, उसमें वृद्धि हो रही थी दोस्तों। तो हमें क्या करते थे, 100 में प्लस करके लिखते थे। लेकिन इस बार दोस्तों 10% की कमी हो रही है तो क्या करेंगे, 100 में से घटा के लिखेंगे। इतना सा बस आपको याद रखना है। ठीक है, एक मशीन का मूल्य कितना है दोस्तों, 8100 रुपये है। क्लियर है, गुणा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही दोस्तों, प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही। ठीक है, वृद्धि नहीं हो रही, क्या हो रही दोस्तों, 10% की कमी हो रही। तो कमी में क्या करेंगे, 10% की कमी करके लिखेंगे 90/100। कितने वर्ष तक हो रही दोस्तों, आपसे पूछा कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। क्या पूछा है दोस्तों कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तो क्या कर देंगे, वापस से करेंगे इसको, 2 बार प्रोसेस को करना है आपको, 90/100। क्लियर है, अब सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, 2 शून्य से आपकी ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, ये 2 शून्य से दोस्तों आपकी ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है, बचा यहाँ से 81, और ये 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 81। तो 81 गुणा 81 जब आप करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा दोस्तों आपका 6561। कितना निकल के आएगा, 6561। ये होता है दोस्तों 81 का वर्ग। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या और 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला सवाल कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 6561 कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है उसमें प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही थी। तो जो दूसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6561। अब आपको बताना दोस्तों कि 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था। तो इसके लिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी दोस्तों, पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी ऐसे ही रहेगी, सिर्फ आपको क्या करना है, इन वाली चीज़ों को पलट देना है दोस्तों। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, मशीन का मूल्य वर्तमान में कितना है, 8100 है। बात काय की कर रहा है दोस्तों, पहले की कर रहा है। तो पहले के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो लिखेंगे आप 100 और बटे में लिखेंगे जो भी प्रतिशत बोल रहा है आपको, 10% की कमी हो रही है तो 10% कम करके लिखेंगे 90, गुणा 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार लिखेंगे दोस्तों 100/90। क्लियर दोस्तों, वापस से दोस्तों 2 शून्य से आपकी ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 90 81। इस 81 से दोस्तों आपका ये 81 कटेगा एक बार और 2 शून्य वैसे की वैसे। क्लियर है, अब ऊपर से दोस्तों आपका क्या बच गया है, 100 गुणा 100 दोस्तों आप करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10,000। यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा उसका 2 वर्ष पहले का मूल्य, यानी कि मशीन का जो मूल्य था 2 वर्ष पहले कितना था दोस्तों, 10,000 रुपये था। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको दोनों तरीके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि यदि 2 वर्ष बाद का मूल्य पूछे तो कैसे निकालना है और 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछे तो कैसे निकालना है। दोस्तों 2 वर्ष से ही मतलब नहीं है, आपसे 3 वर्ष का पूछे, 4 वर्ष का पूछे तो भी आपको इसी विधि से निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपसे 2 वर्ष का पूछेगा या 1 वर्ष का पूछेगा या 3 वर्ष का पूछेगा, लेकिन इससे ज़्यादा का आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर है, तो आशा करूँगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों।
एक गांव में 200 में से 111 लोग साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। ये सवाल दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, कई लोगों ने अब तक कर भी दिया होगा। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको गाँव की जनसंख्या कितनी दी है दोस्तों, 200 दी है, क्लियर है। इसमें से 111 लोग दोस्तों कैसे हैं, साक्षर है, यानी कि 111 लोग जो ये क्या है, शिक्षित है। यदि 200 में से दोस्तों 111 लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित लोग कितने होंगे, नेवासी होंगे, क्लियर है। कितने होंगे, नेवासी लोग। इसमें से क्या हो जाएंगे दोस्तों, अशिक्षित। इधर मैं लिख देता हूँ, ये हो गए आपके अशिक्षित लोग और ये हो गए आपके शिक्षित लोग। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि अशिक्षित लोग कितने होंगे, उसने दोस्तों आपसे पूछा है कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों, 89, क्लियर है। टोटल लोग कितने हैं, 200 है, यानी कि 200 में से नेवासी लोग क्या है दोस्तों, अशिक्षित है। और इनका प्रतिशत आपको निकालना है तो कर दीजिए सिंपल से 100 का गुणा, और 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। नेवासी को दोस्तों आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आएगा, 2 चुका 8, फिर से भाग लगाएंगे 9 में, 2 चुका 8, दशमलव लग जाएगी और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 44.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशिक्षित लोगों का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा दोस्तों, 44.5%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यदि दोस्तों इसी सवाल में आपसे पूछ लेता कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कैसे करते हैं दोस्तों, शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों, 111 है, क्लियर है। टोटल लोग कितने हैं, 200 हैं, यानी कि 200 लोग में से 111 लोग शिक्षित हैं। इनका प्रतिशत आपको निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए दोस्तों, 2 शून्य से आपकी 2 शून्य दोस्तों कैंसिल हो जाएगी। 111 में दोस्तों आप भाग लगा लीजिए 2 का, तो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों 2 पंजे 10, एक बचेगा, फिर से 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, दशमलव लग जाएगी, फिर से भाग लगाएंगे 2 पंजे 10, ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। यानी कि जो शिक्षित लोगों का प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 55.5%। सवाल में इस बार क्या पूछा था दोस्तों कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो अशिक्षित लोग का प्रतिशत कितना निकाला हमने, 44.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा दोस्तों आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। सवाल आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल है। ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया सवाल है, क्लियर है। सवाल को क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सवाल में आपको दे दिया है कि एक कक्षा में छात्र कितने हैं टोटल दोस्तों, 60 छात्र हैं। कितने हैं टोटल, 60 है। इसमें से 60% छात्र क्या है दोस्तों, ये हो गए आपके लड़के, यानी कि बॉयज़। तो दोस्तों 100 में से यदि 60% छात्र लड़के हो गए आपके, तो 40% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। टोटल छात्र क्या है दोस्तों, 60 है, लेकिन प्रतिशत में तो क्या होंगे, 100 ही होंगे। टोटल ये 100% है, इसमें से 60%, यानी कि दोस्तों इसमें से 60% तो क्या है, लड़के हैं, और 40% क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं, क्लियर दोस्तों। अब हमें निकालना है दोस्तों कि उसने दिया सवाल में कि यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें लड़कियों की संख्या पता होनी चाहिए। तो संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल छात्र कितने हैं, 60 है, उसमें से 40% क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे 60 का 40%। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 60 का 40%, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगा दोस्तों, 100 लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको संख्या निकालनी है। 60 का 40% निकाल लेंगे तो 2 शून्य से दोस्तों आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 6 चुका कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, यानी कि उस कक्षा में जो लड़कियों की संख्या दोस्तों, काहे की लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 24 है। इसी तरह से आप लड़कों की संख्या भी दोस्तों निकाल सकते हैं कि 60 का 60% तो हो जाएगा 6 छंकी 36, लेकिन सवाल में हमसे लड़कों की संख्या बारे में कोई बात नहीं की गई तो हम नहीं निकालेंगे, क्लियर है। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि लड़कियों की जो संख्या क्लास में वो कितनी है, टोटल 24 है। और अब आपको प्रश्न में दिया है कि 25% लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जाती हैं, ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। दोस्तों 25% लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जाती है, फिर क्या निकालेंगे, 24 का निकालेंगे दोस्तों, 24 का 25
प्रतिशत। क्लियर है, ये कट जाएगा दोस्तों 25 से कम 25, 25 चुक्का 100, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और ये कटेगा 4 छंग 24। ये कितने बार कट गया दोस्तों 6 बार। तो आपका आंसर निकल के आ गया ऐसे 6। यानी कि दोस्तों जो 6 लड़कियां हैं ये कैसी हैं, ये जो 6 निकल के आया दोस्तों ये क्या है, स्कूल जाने वाली, साइकिल से स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं 6। क्या निकाला था दोस्तों मैंने 25% निकाला। 25% किसकी संख्या थी, लड़कियों की, उन लड़कियों की जो साइकिल से स्कूल जाती थी। कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। लेकिन टोटल लड़कियां कितनी है दोस्तों 24 है। 24 में से 6 लड़कियां यदि साइकिल से जाती हैं तो बाकी की लड़कियां दोस्तों कैसे जाती हैं, पैदल जाती हैं। तो 24 में से आप क्या माइनस कर देंगे दोस्तों, 6 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, यदि आप एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रोसेस बता देता हूं। यहाँ पर आपने 24 निकाला, लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है 24 है, गुणा हमें पता है कि लड़कियां जो टोटल है 24, इसमें से 25% लड़कियां साइकिल से जा रही हैं। तो कितनी प्रतिशत लड़कियां पैदल जा रही हैं, 75% लड़कियां पैदल जा रही है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 75/100 कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा 25 3 75, 25 चुक्का 100, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। 6 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो निकल के आ जाएगा 18। इस तरह से भी आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, जो विधि दोस्तों आपको अच्छी लगे, आप चाहें तो यहाँ तक निकालने के बाद में इससे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 18 लड़कियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो कि साइकिल से स्कूल नहीं जाती। ठीक, आशा करूँगा आपको सवाल अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। सवाल दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई हो तो टेस्ट में उसका स्कोर दोस्तों 75 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यदि उसके अंक में 25% की वृद्धि हो गई तो उसका स्कोर कितना हो गया, 75 हो गया। उसका वास्तविक स्कोर कितना था ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 2 ट्रिक दोस्तों आपको इसकी बता दूंगा, जो ट्रिक आपको अच्छी लगे उससे आपको सवाल को हल करना है। क्लियर है, सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले उसका प्रतिशत कितना रहा होगा, जो भी रहा होगा 100% रहा होगा। क्लियर है, इसमें क्या हो गया दोस्तों 125% की, इसमें 25% की दोस्तों इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, वृद्धि होने के बाद में वृद्धि को लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 125% ये हो गया। क्लियर है, वास्तविक दोस्तों आपको बताना है कि उसका जो वास्तविक स्कोर था वो कितना था। 25% की वृद्धि होने के बाद में उसका स्कोर कितना हो गया दोस्तों 75 हो गया। तो 75 को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसमें गुणा दोस्तों आपको करना है काय का, वो ध्यान रखिएगा। जो उसका वास्तविक स्कोर था कितना था दोस्तों 100 था, जो भी था लेकिन कितना था 100 था। कितना बढ़ गया दोस्तों 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 125% हो गया। 125% आपको इसमें भाग लगा देना है, आपका आंसर दोस्तों निकल कर आ जाएगा 25 3 75, 25 5 125। इस 5 से काटेंगे दोस्तों 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 वैसा का वैसा। 20 गुणा 3 दोस्तों आप करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 20 गुणा 3 करेंगे दोस्तों तो निकल के आ जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। ये हो गई दोस्तों इसकी पहली ट्रिक। देख लीजिए दोस्तों, आपको इसका बेसिक तरीका भी है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई हो, 25% की वृद्धि हो गई यानी कि कितना हो गया उसका अंक 125% हो गया। क्लियर है, पहले कितना था, जितना भी प्राप्त हुआ हो उसको क्या बोलेंगे 100% बोलेंगे। क्लियर है, लेकिन दोस्तों उसके अंक में 25% की वृद्धि हो गई, पहले कितना था 100% था, वृद्धि हो गई 25% की तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। वृद्धि हो जाने के बाद उसका टेस्ट का जो स्कोर है दोस्तों वो कितना हो गया 75 हो गया। यानी कि 125% है जो किसके बराबर है, ये 75 के बराबर है, क्योंकि 25% बढ़ने के बाद में किसके बराबर हो गया, ये 75 के बराबर हो गया। यहाँ से दोस्तों आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% को रखेंगे यहीं पर, इधर से हो जाएगा 75 बटे में क्या चला जाएगा दोस्तों 125। क्लियर है, 25 3 75 और 25 5 125। 1% की वैल्यू दोस्तों आपने निकाल ली है कि 1% बराबर आपका कितना है दोस्तों 3 बटे
5 है। अब आपको बताना दोस्तों कि 100% बराबर कितना होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 100 का गुणा कर देंगे 3/5 गुणा 100। यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 वैसा का वैसा, 20 त्रिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और यही हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आशा करूँगा दोस्तों कि आपको दोनों तरीके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो तरीका दोस्तों आपको सिंपल लगे, आप याद रख सके, उस तरीके से आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों ये बेसिक तरीका जो है इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये नहीं कि दोस्तों जो उसका वास्तविक स्कोर था वो कितना था दोस्तों, 60 था। क्लियर है, आशा करूँगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। जल्दी से जो हमारे होनहार छात्र है इसका आंसर निकाल कर कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, एक छात्र ने दोस्तों 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय कितने अंक का है दोस्तों, 100 अंक का। यानी कि एक विषय जो है पेपर है उसका कितने अंक का है दोस्तों, 100 अंक का है। क्लियर है, तो 6 विषय हैं दोस्तों, तो कितने अंक के हो जाएंगे, ये 600 अंक के हो जाएंगे। यानी कि उसने टोटल 600 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 470 अंक उसने प्राप्त किए। तो प्राप्त करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं। और जो हमारा टोटल होता है उसको कहाँ लिखते हैं दोस्तों, हम बटे में लिखते हैं। प्रतिशत यदि उसका निकालना है तो क्या करते हैं, 100 का उसमें गुणा करते हैं। क्लियर दोस्तों, 2 शून्य से दोस्तों आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 470 को दोस्तों आप भाग लगाएंगे कैसे, 6 से। तो 6 का भाग लगाते हैं दोस्तों इसमें, 6 एकम 6, ये हो जाएगा दोस्तों 6 7 42। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर से भाग लगाएंगे, 6 8 48, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे। फिर भाग लगाएंगे दोस्तों 6 का, 6 त्रिया 18, फिर से भाग जाएगा 6 त्रिया 18। यानी कि आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आएगा, 78.33%। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। यानी कि उसने जो अंक प्राप्त किए 470, यदि उनको प्रतिशत में बोला जाए कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए तो क्या बोलेंगे दोस्तों कि उसने 78.33% अंक प्राप्त किए हैं। आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो हमारे होनहार छात्र है दोस्तों उनने अभी तक इसका आंसर निकाल के कमेंट भी कर दिया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करूँगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्या दिया गया है, रामनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की किस्त भुगतान करता है। उसकी मासिक आय कितने प्रतिशत वह किस्त में व्यय करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको जो सवाल में दिया है वो क्या दिया गया है कि उसकी जो वार्षिक आय है दोस्तों वो कितनी दे दी है आपको, 24 लाख रुपये। ठीक है, कितनी दे दी है दोस्तों, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, और ये तो ये कितना हो गया दोस्तों, उसकी जो वार्षिक आय आपको दी थी 24 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया दोस्तों, 100 नहीं ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि उसकी जो वार्षिक आय दोस्तों वो कितनी है, 24 लाख रुपए। लेकिन वो आपको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये किस्त भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का प्रतिशत ज्ञात करें कि वह कितने प्रतिशत उसके महीने की आय का किस्त में व्यय करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी 1 महीने की आय ज्ञात करेंगे। एक साल में दोस्तों कितने माह होते हैं, 12। तो यानी कि 12 महीने की उसकी आय 24 है, तो 1 माह की कितनी होगी, इसको निकालने के लिए 12 का भाग लगाएंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 2 3 4 5। तो इसमें दोस्तों आप 5 शून्य लगा देंगे। क्लियर है, 1 2 3 4 5। तो ये आ गई दोस्तों उसकी वार्षिक आय, यानी कि वह 2 लाख रुपए महीने कमाता है। कितने कमाता है दोस्तों, 2 लाख रुपए महीने वो कमाता है। ये हो जाएगी उसकी मासिक आय। क्लियर है दोस्तों। अब आपको बताना दोस्तों कि इसमें से वो 40,000 रुपये की किस्त भुगतान करता है, यानी कि EMI भुगतान करता है। तो हमें बताना है कि वो कितने प्रतिशत उसकी महीने की आय का किस्त में भुगतान करता है। तो भुगतान कितना कर रहा है दोस्तों, महीने की महीने वो 40,000 रुपये का।
क्लियर है? कितने में से? 2 लाख में से। तो 2 लाख को लिखेंगे दोस्तों कहाँ पर? बटे में। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। ऐसे ही दोस्तों करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। परीक्षा में यदि हमें 200 में से 50 अंक प्राप्त होते हैं तो 200 को लिखते हैं नीचे और 50 को लिखते हैं ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। वैसा ही हमने यहाँ पर किया है। 40,000 रुपये वो किस्त में भर रहा है, कितने में से? 2 लाख में से। इसका हमें प्रतिशत निकालना है कि जो 40,000 है ये कितने प्रतिशत है? 2 लाख का। तो काय का गुणा करेंगे? 100 का। इसमें गुणा कर देंगे। 2 शून्य से दोस्तों आपकी 2 शून्य कट जाएगी। ये 3 शून्य से दोस्तों आपकी 3 शून्य कट जाएगी। 2 का भाग 40 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। और ये निकल के आ जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि दोस्तों वह अपनी मासिक आय का 20% EMI में खर्च करता है या व्यय करता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आशा करूँगा दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट सवाल है। बहुत ही ध्यान से इसको आपको समझना है। सवाल को पढ़ेंगे। क्या दिया गया दोस्तों कि एक व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने के लिए प्रति माह 8,960 रुपये देता है, प्रति माह देता है। क्लियर है? जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो मासिक वेतन आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कैसे करना है इसको? सबसे पहले दोस्तों आपको सवाल में ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है? ये जो आपको 8,960 रुपये दिया गया है ये क्या है? उसकी किस्त है जो कि उसके मासिक वेतन का 28% है। यानी कि प्रतिशत में 28 और रुपए में कितना दोस्तों? 8,960। ये आपस में क्या है? बराबर है। वो अगर हमसे बोले कि वो उसकी मासिक आय का 28% किस्त में देता है, या वो हमसे बोले कि वो उसकी मासिक आय का 8,960 रुपये किस्त में देता है, दोनों बात बराबर है। इसलिए जो 28% दोस्तों किसके बराबर होगा? 8,960 के बराबर होगा। यहाँ से दोस्तों आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 8,960 के बटे में क्या चला जाएगा? आपका 28। क्लियर दोस्तों? 28 से दोस्तों जब आप इसको काटेंगे 8,960 को, तो सबसे पहले दोस्तों हम 14 से इसे काट लेते हैं। 14 दूना 28। क्लियर है? 14 से इसे काटेंगे दोस्तों। 14 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 14 छंकी 84, यानी कि 6 बार कटेगा। कितना बच गया दोस्तों? यहाँ से 6 बार कटा। 14 छंकी 84, कितना बचा? 5 बचा। ये हो गया दोस्तों 56। 14 चुका कितना होता है दोस्तों? 56। 4 बार कटा और शून्य वैसा का वैसा। अब फिर से काटेंगे दोस्तों। 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 2 दूना 4 और 0 वैसा का वैसा। 1% की वैल्यू दोस्तों आपके पास निकल कर आ गई है 320। अब दोस्तों आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100% की वैल्यू निकालने के लिए इस 320 में गुणा कर देंगे दोस्तों आप काय का? 100 का। क्या कर देंगे? इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 32,000 रुपये। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। यानी कि उसकी जो मासिक आय दोस्तों वो कितनी है? 32,000 रुपये। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32,000 रुपये क्या होगी दोस्तों? उसकी मासिक आय होगी। ये जो 28% था दोस्तों ये क्या था? उसका किस्त जो आपको दी है 8,900 रुपये, या वो प्रति माह जो चुकाता है अपने कर्ज की राशि वो क्या दी है आपको? 8,960। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, कितना निकल के आएगा? 320। 320 1% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 32,000 रुपये। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे प्रतिशत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज के सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो भी आपको दोस्तों पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।